आदाब नाजरीन, A1 टीवी उर्दू में आप सभी का खैर मकदम है। अगर आप नए हैं तो रायचूर का वाहिद उर्दू टीवी चैनल A1 टीवी को आप सब्सक्राइब करिए और उर्दू। रायचूर में वक्त बेदारी का फखीदुल मिसाल जलसा। रायचूर शहर के महात्मा गांधी स्टेडियम में कल शब एक तारीख साज जलसे का इनेकाद अमल में लाया गया। जलसे का आगाज खिरत कलाम पाक से हुआ और हदिये नात भी पेश की गई। जलसे के कन्वीनर आसिमुद्दीन अख्तर ने इफ्तिताई कलिमात अदा किए और मेहमानों का इस्तकबाल किया। मुखर्रिर खुसूसी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वीडियो खिताब फरमाया और इसके बाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व रुकने पार्लिमान और सीनियर जर्नलिस्ट श्याम सुंदर, मौलाना जाफर पाशा हैदराबाद और मौलाना हामिद मोहम्मद खान हैदराबाद ने अपने खिताबात में वक्फ तरमीमी कानून और इससे माशरे पर पड़ने वाले खतरनाक असरात को उजागर किया। मुतालबा किया कि इसी कानून को फौरन वापस लिया जाना चाहिए। फिर इसके बाद हाफिज कारी मौलाना सैयद शाह अमीनुद्दीन खादरी ने करारदाद पढ़कर सुनाई। मोहम्मद अब्दुल लतीफ मौजूफ मौलिम ने निजामत के फराइज अंजाम दिए। हाफिज कारी मौलाना निजामुद्दीन रशादी की दुआ पर जलसे का इख्तिताम अमल में लाया गया। इस तारीखी जलसे में अवाम का जबरदस्त हुजूम देखा गया। स्टेडियम की पूरी फील्ड खचाखच भरी रही। मक्की जिंदगी गुजारी और मक्की जिंदगी 53 साल तक पैगंबर मक्का मुकर्रमा में रहे। वो इनफिरादी माहौल था, इज्तिमाइयत नहीं थी। अल्लाह से आपको उठकर इज्तिमाइयत की तरफ जाना है, इज्तिमाई जिंदगी की तरफ जाना है, एक माशरे की तरफ आपको जाना है। अल्लाह ने नबी को हुक्म दिया, सहाबा आते गए मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ, पैगंबर भी तशरीफ लाए और इनफिरादियत से इज्तिमाइयत का सफर शुरू हुआ और पैगंबर ने मदनी माशरे में उखुवत और भाईचारा, इत्तेहाद और इत्तेफाक का पैगाम देकर कहा, कुनू इबादुल्लाह इखवाना, तुम सब अल्लाह के बंदे बन जाओ, इखवाना भाई भाई बन जाओ। अब भाई भाई बनने का वक्त है मुसलमानों, ये वक्त है। मन लम यहतम बि उमूरिल मुस्लिमीन फलैसा मिनहुम। सरकार ने फरमाया, जो शख्स मुसलमानों के मिल्ली और इज्तिमाई उमूर के सिलसिले में दिलचस्पी नहीं रखता, वो मुसलमानों में से नहीं है। हम सबको उठना है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इंसाफ के खिलाफ, किस कदर जुल्म किया जा रहा है और किस तरह बातिल बातिल ऊपर उठ रहा है और हक के खिलाफ कितनी आवाजें आ रही हैं। इन सब चीजों पर आपकी गहरी नजर होनी चाहिए। हमारा और आपका ताल्लुक अगर आजादी के बाद से लेकर 70 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका, अगर हम इस कुरान मजीद से जुड़े हुए होते, अगर हम कुरान मजीद के अहकामात से करीब होते, अगर हम कुरान मजीद को समझे हुए होते, अगर हम नबी रहमत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़े हुए होते, अगर हम मस्जिद नबवी की बुनियाद पर मदनी माशरे को जो कायम किया गया था, उस मदनी माशरे को समझे हुए होते, तो यकीनन मुसलमानों हमें खड़े होना है। हम इस्लाम को समझें, इस्लामी तालीमात को समझें, हम एक हो जाए और नेक हो जाए। पैगंबर ने मदनी माशरे भर में अल्हम्दुलिल्लाह वक्त बचाओ, दस्तूर बचाओ के उन्वान से मुख्तलिफ प्रोटेस्ट जारी है। यमन चेन हुआ, बत्ती गुल मुहिम हुई और राउंड टेबल मीटिंग कायम हुए, एहतजाजी धरने हुए, एहतजाजी जुलूस कायम किए गए और मेमोरेंडम पेश किए गए और ये सिलसिला जारी है और इंशाअल्लाह जारी रहेगा। और हर शख्स इस काले कानून की तरदीद करते हैं, इस काले कानून के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहेंगे और अपने जोश और जज्बे का, अपने गम और गुस्से का इजहार करते रहेंगे। ये काम मुसलमानों आप सबको मिलकर करना है। किसी दूसरे के कांधे पर आपको इस काम को नहीं डालना है। ये इक़दाम और काम आप में से हर शख्स को करना है। बताइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। वक्त बचाओ,
जज़ाकल्लाहु खैरन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाइंसाफी के खिलाफ बरादरान वतन की बहुत सी तंजीमें, जमातें, दानिशवर हजरात और जहदकार मुसलसिल मसरूफ़ अमल हैं। जहाँ भी नाइंसाफी होती है एक मजबूत आवाज़ बनकर ये हजरात अपनी सलाहियतें लगाकर इंसाफ दिलाने की कोशिश करते हैं। और कानून के खिलाफ बहुत सारी तंजीमें मुसलमानों की ताईद में लड़ रही हैं। इन्हीं में से एक अहम शख्सियत आज हमारे दरमियान श्री शिव सुंदर है और वो फ्रीलांस ಬಂಧುಗಳೇ, ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ, ಫರಾಜ್ನ ಈ ಶಾಯರಿಯನ್ನ ನಾನು 2020 ಜನವರಿ 30ನೇ ತಾರೀಕು ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ದಲಿತರು, ಪ್ರಗತಿಪರರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ CAA, NPR, NRC ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಈ ದೇಶದ ಮುಸ್ಲಿಮರ ವಿರುದ್ಧ, ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳಿಲ್ಲದ ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದ ಬಡವರ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ನಾಗರಿಕರೇ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಜನಾಂದೋಲನ ನಡೀತಿತ್ತು. ಆ ಜನಾಂದೋಲನದ ಭಾಗವಾಗಿ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಭೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ CAA ವಿರುದ್ಧ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, NPR, NRC ವಿರುದ್ಧನೂ ಆಗಿತ್ತು. ಕೇವಲ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮಾಡಿದಂತ ಹೋರಾಟ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದ, ಈ ನಾಡಿನ, ಈ ರಾಯಚೂರಿನ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಂತ ಹೋರಾಟ ಆಗಿತ್ತು. 5 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಥದೇ ಒಂದು ಆಪತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಏನೊಂದು ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ 2025, ವಕ್ಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ 2025 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಕೇವಲ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕಾಯ್ದೆ ಅಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಈ ದೇಶವನ್ನ, ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಹಾಗೂ ವಕ್ಫನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಈ ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 2024 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಬಾರ್ 400 ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತ ಶ್ರೀಮಂತರು, ಬಡವರು ಎಲ್ಲರೂ ವಕ್ಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ರು. ವಕ್ಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೇನು ದಾಖಲೆಗಳಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ದಾಖಲಾತಿ ಶುರುವಾದದ್ದು 1900 ಮರಣ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಜನನ ಮರಣ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದಿರ? ಕೈ ಎತ್ತಿ ನೋಡಿ. आज ये तय करो इस महफिल में कि आज से हम भी अल्लाह के घरों को आबाद करेंगे और इंशाअल्लाह जितने लोग हैं आज तय करो कि अपने नमाज़ें मसाजिद में अदा करें। आज ये जलसे क्यों हो रहे हैं? ये जलसे करने का मकसद क्या है? हैदराबाद से यहाँ तक हमारे कायद आए हैं, हम सब आए हैं, तो क्यों आए हैं? आपको ये बताने कि ये चाहते हैं कि हमारे मसाजिद और हमारे मदारिस और हमारे कब्रिस्तानों पर ये कब्जा करें, और इसके लिए कानून लेकर आए हैं। और ये बता रहे हैं कि इस कानून के तहत इन यानी जमीनों की और मसाजिद के डॉक्यूमेंट्स बताइए। जो 700 साल से मस्जिद है उसके डॉक्यूमेंट्स आज काम मिलेंगे। हजरत की SSC की डिग्री नहीं मिली और फरमा है, इसलिए 2-4 बातें जो कुछ मैंने आज करनी थी कर दी है। लाए हुए कानून की मुस्तरद करते हैं और इस कानून को हम मुस्तरद करते हुए अब कानून की बालादस्ती जो मुसलमानों के साथ खास कर हो रही है, इससे हम नाराज हैं। और फिर आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारी मिल्लत में अल्लाह ने एक ऐसे नकीब को रवाना फरमाया कि आज मिल्लत इस्लामिया का बेबाक कोई मर्द आम है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। आज मुसलमानों का कोई हौसला है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। आज इनके साथ खड़े होकर हमें एक होकर अपने इत्तेहाद का सबूत देना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मैं अपने आखिरी मुक़र्रिर हामिद मोहम्मद खान को कन्वीनर JAC कमेटी और उनके तर्जुमान से ख्वाहिश करता हूँ कि वो इज़हार ख्याल फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसको नहीं सुन तुम?
नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तो बारिश हो रही थी, तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि शायद हमारा ये जलसा बारिश की नज़र हो जाएगा, लेकिन यहाँ इतनी कसीर तादाद में आप हजरात को देखते हुए सरफरोशी की तमन्ना, आप सब लोग ये कह रहे हैं अपनी हाजिरी के जरिए कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना। लेकिन और फिर कानून में कोई तरमीम करने का मुतालबा किया जाए तो बनाती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपको कानून किसने बनाना? जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, खिलाफ आवाज उठाना एक फितरी अमल है। चींटी को भी अगर छेड़ा जाए, उसका रास्ता रोका जाए, तो चींटी है, अरे तुम हमको छेड़ोगे? हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर हम छेड़े तो छोड़ते नहीं। अब ये जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन होगा, उसको नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाकर वक्फ बोर्ड के पूरे मेंबर्स मिलकर भी हटा नहीं सकते, हुकूमत जब तक न हटाए। जबकि इस जमहूरियत में पीएम को हटाया जा सकता है, सीएम को हटाया जा सकता है, लेकिन वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को नहीं हटाया जा सकता। लिमिटेशन एक्ट क्या है? अगर मालूम हुआ कि एक जायदाद वो वक्फ की है और एक आदमी और उसका खानदान 100 साल वक्फ को मजबूत किया है या वक्फ को बर्बाद किया है? सामने आलिमिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का वीडियो खिताब स्क्रीन पे पेश किया जाएगा। आप खामोशी से उस खिताब को समाप्त फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, दीनी भाइयों और इस्लामी बहनों, इंतजामिया कमेटी के तमाम अरकान मुनक़्क़द किया जा रहा है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, आप और हम जानते हैं कि आज बरसगीर हो या बैनुल-अक़वामी सतह पर उन हालात से आप वाकिफ़ हैं, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। के सामने करना चाहता हूँ कि उन्होंने लिखा था कि क्यों ना मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से
नशे में को ताल्लुक़ हस्ती पैमाने से, नशे में को ताल्लुक़ नहीं पैमाने से, आया योगिश तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, कश्ती हक़ का ज़माने में सहारा तू है, असर नौ रात है, धुंधला सा सितारा तू है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप और हमने देखा और देख भी रहे हैं कि किस जालिमाना तरीक़े से गज़ा में फ़लस्तीनियों का क़त्लेआम किया जा रहा है, नस्ल कशी की जा रही है और अब तक 55,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी अपनी जानों को गंवा चुके हैं, जिसमें से 30,000 से ज़्यादा मासूम बच्चे शामिल हैं। 2 लाख फ़लस्तीनी मिसिंग है, यानी मिसिंग का मतलब यह है कि या तो वो जो बिल्डिंगें गिर चुकी हैं उसमें दबे हुए हैं या फिर वो मर चुके हैं। ऑफिशियली 55,000 फ़लस्तीनियों की मौत, ये तमाम इदारे इसको मानते हैं और हम इसका ज़िम्मेदार इज़राइल के वज़ीर आज़म को, वो शैतान जिसका नाम बेंजामिन नेतन्याहू है, हम उसको इसका ज़िम्मेदार मानते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उसके ख़िलाफ़ एक वारंट को जारी किया और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इन फ़लस्तीनियों की मदद करे और जो लोग फ़लस्तीनियों की जानें ले रहे हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला उनको निस्त नाबूद कर दे। और अफसोस मुझे इस बात का होता है कि अमेरिका के एक प्रोफेसर है बड़ी यूनिवर्सिटी के, उनका नाम प्रोफेसर मुख्तदिर खान है, उन्होंने ये बात कही है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में जितने ममालिक हैं, उन ममालिक की जितनी फ़ौजें हैं वो इज़राइल की आबादी के बराबर है, मगर आप बताइए जो लोग उम्मत की बात करते हैं, एक लफ्ज़, एक हरकत नहीं कर सकते। और ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि जो लोग आज मासूम लोग मर रहे हैं फ़लस्तीनी, उनको इसलिए मारा जा रहा है ताकि ये जो ज़ायनिस्ट लोग हैं वो बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक़सा को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हमने देखा कि हमारे मुल्क की पाकिस्तान से झड़प हुई तो तुर्किया और अज़रबैजान पाकिस्तान की ताईद में खड़े हो गए खुलकर। अफसोस इस बात का है कि ये लोग खुलकर फ़लस्तीनियों के साथ नहीं खड़े हो सकते, ये खुलकर इज़राइल की मुखालिफत नहीं कर सकते नाम लेकर। आप बताइए फिर कौन रोकेगा इनको? इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना व तआला इन जालिमों के, इनके जुल्म से रोकेगा और दुनिया देखेगी कि जिस तरह जिन फ़लस्तीनियों को मारा और कुचला जा रहा है, अल्लाह इन फ़लस्तीनियों को इन जालिमों पर गालिब करेगा। अल्लाह इन फ़लस्तीनियों के मुनाफिकीन पर गालिब करेगा। जो लोग ताकत के बलबूते पर आज जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला उनको कमज़ोर करके रख देगा। आपकी हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम हर वक्त अपनी दुआओं में इन फ़लस्तीनियों को याद रखें, इनके लिए दुआ करते रहें, मस्जिद अक़सा और बैतुल मुक़द्दस की बाजियाबी के लिए दुआ करते रहें। और आज इस रायचूर के इस ग्राउंड से हम गज़ा के फ़लस्तीनियों को पैगाम देना चाह रहे हैं। नाम लेने से डरती है, मगर रायचूर के गयूर अवाम, इनके दिलों में जो आज कलमा धड़कता है, हम उस बुनियाद पर उन फ़लस्तीनियों को एक पैगाम दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। हम आपके लिए हाथ उठा उठा कर दुआएं कर रहे हैं और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इस जालिम जहन्नम के कुत्ते बेंजामिन नेतन्याहू को अल्लाह ताला निस्तो नाबूद कर दे और इन फ़लस्तीनियों को इस जुल्म से आज़ादी दिलवाए। दूसरी बात मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, आज 27 ज़िलहज है और 26 ज़िलहज को हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को फजर की नमाज में मस्जिद नबवी में एक मजूसी ने जब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उमर इब्न ख़त्ताब
नमाज की इमामत कर रहे थे, दूसरी रकात में सजदे में, पहली रकात के सजदे में थे, तो ये अबूलुल्लाह मजूसी आकर चाकू से आप पर हमला करता है। और पहली मुहर्रम के दिन फारूक आज़म को शहादत नसीब हुई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम औलिया अल्लाह को याद करते हैं, मगर याद रखिए इस्लाम जो हमको और आपको मिला है और सुबह क़यामत तक हमारी नस्लों को मिलेगा, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस तौहीद के पैगाम से और आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ज़रिए हमको मिला। वो दीन हमको मिला इन खुलफाए राशिदीन की मेहनतों की वजह से, जिसमें फारूक आज़म की शहादत है, उस्मान ज़ुन्नूरैन की शहादत है, हज़रत अली की शहादत है। ये दीन हमको मिला तो हुनैन से मिला, ये दीन हमको मिला तो उहद के मैदान से मिला, ये दीन हमको मिला तो करबला के शोहदाओं से मिला, ये दीन तुमको और हमको मिला तो इमाम हुसैन और अहले बैत की शहादत से मिला। तो फारूक आज़म को याद रखना। और लक़ब फारूक आज़म किसने दिया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। और उस वक्त फारूक आज़म ने दीन को कबूल किया जब दारुल अरक़म में बहुत कम लोग इस्लाम को कबूल किए थे। फारूक आज़म ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर कहा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व फारूक आज़म की ज़बान हक़ बोलती है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको फारूक आज़म की अज़मत को, उनकी कुर्बानी को, उनके तमाम इसार को, दीन इस्लाम की खिदमत को याद करना ज़रूरी है। और कौन फारूक आज़म? जिसने दुनिया को बताया कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या है। उन्होंने अदालत को बनाया तो कहा अदालत का हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। कौन फारूक आज़म? मुकदमा आया हजरत अली के खिलाफ तो फारूक आज़म अदालत में शेर खुदा को बुलाते, और जब मुकदमा आता है काजी के सामने तो फारूक आज़म कहते हैं हजरत अली को, ऐ अबुल हसन आप आइए। उस दौरान मुकदमे के बाद हजरत अली फारूक आज़म से शिकायत करते हैं। फारूक आज़म परेशान हो जाते हैं। अहले बैत से मोहब्बत करने वाले कहें अली आप नाराज हो गए? बोले हाँ। बोले क्यों नाराज हुए? मैं इसलिए नाराज हुआ कि आपने जो दूसरे मेरे खिलाफ मुकदमा लाया था, आपने उसको उसके नाम से पुकारा और मुझे अपने कुनियत से अबुल हसन से पुकारा। इससे जाहिर होता कि आप मेरे तरफ नरम रवैया अख्तियार कर रही है, इंसाफ का तकाजा नहीं। फारूक आज़म उठे, हजरत अली की पेशानी को चूमे और कहते हैं अगर अली नहीं होते तो उमर हलाक हो जाता। और फरमाया कि मैं उस जगह पर रहना पसंद नहीं करता, जिस जमीन पर रहना नहीं पसंद करता जहां पर अली ना हो। तो मेरे अजीज दोस्तों, नौजवानों, खास तौर से आपसे कह रहा हूं कि फारूक आज़म को याद रखो, याद रखो नौजवानों। इंसाफ ये है, अमर बिल इजिप्ट का, मिस्र का गवर्नर अमर बिल आस का बेटा किसी एक गरीब को मारता है और उसको मार कर कहता है कि मैं बड़े बाप का बेटा हूं, तो उस गवर्नर अपने बेटे की इस गलती को छुपाने के लिए कि अगर ये गरीब मदीना नहीं अगर चला गया तो फिर हाल बुरा होगा, उसको कैद कर देते। वो कैद के बाद वापस जाता है मदीने को और फारूक आज़म के दरबार में जाकर कहता है ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरे साथ ऐसा सलूक हुआ। फारूक आज़म उस गरीब को मदीने में रुकाते हैं और गवर्नर इजिप्ट को, मिस्र को, उनके बेटे को बुलाते हैं और बुलाकर इस गरीब को बोलते हैं ये ले कोड़ा और मार इस बड़े बाप के बेटे को अपना बदला ले। ये इंसाफ किसने दिया था? खुद मारते, बोलते मार, अगर तू चाहता तो इस गवर्नर को भी तू मार सकता, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये दीन हमको ऐसे मिला। 22 लाख मरबा मील पर फारूक आज़म की खिलाफत थी। फारूक आज़म ने ही इस मौजूदा ईरान को फतह किया था। फारूक आज़म ने ही बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था। क़ादिसिया की जंग हो रही है, फारूक आज़म ने फौज को बनाकर भिजाया
اور عمر بن عاص سے کہا کہ دریائے دجلہ میں اپنے گھوڑوں کو اتار دو. انہوں نے حکم دیا کہ اے دریا اللہ کے ہم سپاہی ہیں اور ہمارے خلیفہ کا حکم ہے تو ہمارے راستہ بنا لے. وہ جو فارس کے لوگ ایران کے لوگ دیکھ رہے تھے وہ دیکھ رہے کہا کہ فوج ایک دریائے دجلہ میں چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور اس کسی کا سامان نہیں گیا, صرف ایک لوٹا غائب ہو گیا تھا. وہ صحابی رسول اس دریائے دجلہ کے کنارے آ کر پکار کر کہتے ہیں دریا تو نے کیسا میرا لوٹا لیا, واپس کر. تو پانی کی لہریں اس لوٹے کو واپس کرتی. اس وقت کے ایران کے مجوسی دیکھ کر کہتے ہیں یہ جن لوگ ہیں ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے. فاروق اعظم نے خطبہ دے رہے جمعہ کا اور جمعے کے خطبے مسجد نبوی میں کہہ رہے ہیں, مدینے میں بیٹھے ہیں اور پکار کہہ رہے ہیں کہ ساریہ پہاڑ کے پیچھے جاؤ, پہاڑ کے پیچھے جاؤ. صحابہ نے پوچھا کس کو مخاطب ہے؟ تو کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے جس اسلامی وفد کو بھیجایا تھا دشمن حملہ کر رہا ہے, بعد میں خط آیا تو معلوم ہوا کہ ہاں ویسے ہی ہوا تھا. اور کسی نے آواز سنی کہ ساریہ پہاڑ کے پیچھے چھپو, پہاڑ کے پیچھے چھپو. تو پہاڑ کے پیچھے چھپی اور بعد میں ان کو کامیابی ملی. تو بہرحال وقت کم ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, فاروق اعظم کو یاد رکھو, فاروق اعظم کو یاد رکھو, ان کے انصاف کو یاد رکھو, ان کی جرت کو یاد رکھو اور ان کی اسلام کے لیے قربانیوں کو یاد رکھو. اور فاروق اعظم اہل بیت سے بے انتہا محبت کرتے. واقعات میں آیا کہ ایک مرتبہ آپ سے ملنے آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر آئے, اجازت نہیں ملی اندر آنے کی. امام حسن آ گئے, انہوں نے کہا کہ آپ باہر کیوں کھڑے؟ کہا کہ ابا جان نے کہا باہر کھڑو. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, جب آپ اندر نہیں جا سکتے تو میں کیوں جاؤں ڈسٹرب کرنے, ظہر کی نماز میں مل لیتا ہوں. فاروق اعظم باہر نکل کر پوچھتے اور کوئی آئے تھے ملنے؟ تو کہا کہ امام حسن آئے تھے. وہ فوراً دوڑتے امام حسن کے گھر پر, کہتے ہیں شہزادے آپ کیوں چلے گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے باہر کھڑے تھے, میں ظہر میں مل لوں گا. بولے نہیں. فاروق اعظم اپنی امامے کو اتار کر کہتے ہیں شہزادے یہ تمہارے نانا کا صدقہ ہے, یہ تمہارے نانا کا صدقہ ہے, ورنہ میں تو اونٹ اور بکریوں کو چراتا تھا. یہ عزت مجھے ملی آپ کے نانا کی وجہ سے. آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ میرے گھر میں اندر آ جاتے. میرے بھائی یہ فاروق اعظم ہے. جب خنجر مارا گیا تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہنا کہ عمر یہ چاہتا ہے کہ اس جگہ پر ان کو خبر کی جگہ ملے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر آرام فرما رہے ہیں. امیر المومنین نہیں کہنا کیونکہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں. ان پر دباؤ مت ڈالنا. بی بی عائشہ صدیقہ پر صرف کہنا اگر وہ راضی ہو گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے انتہا روتی ہے اور کہتی ہیں کہ جگہ میں اپنے لیے پسند کی تھی مگر میں فاروق اعظم کو دیتی ہوں. واپس جا کر عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہاں منظوری دے دی. میں کہا کہ میرے جنازے کو لے کر جانا, پھر ان سے پوچھنا, شاید وہ جذبات میں ہوگی. میرے بھائی یہ فاروق اعظم تلوار لے کر نکلے تھے نعوذ باللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کروں گا, مگر آج وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں آرام فرما رہے ہیں. تو نوجوانوں اگر دین کو غلبہ حاصل کرنا ہے, اسلام کو کامیاب کرنا ہے تو تمہارا فاروق اعظم کی قربانیوں کو نہیں بھول سکتے. اور دین کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کو یاد رکھیں. کتنا پہلے 4 منٹ. تو اس قانون کے اوپر صرف یہی بولنا ہے, یہ قانون نریندر مودی اس لیے بنائے, وہ یہ سمجھ رہے کہ قانون بنانے سے ہماری مسجدوں کو چھین لیں گے, درگاہوں کو چھین لیں گے, قبرستان کو چھین لیں گے, عیدگاہ کو چھین لیں گے, ایویکیو پراپرٹی کو چھین لیں گے, مسجدیں ویران ہو جائیں گی. نہیں مسٹر مودی, ہم بھارت کے مسلمان ہیں, مسجدیں نہیں چھوڑیں گے. اب تو مسجدوں کو آباد کریں گے. جس طرح آج ہزاروں کا مجمع آج رائچور میں جمع ہوا
तुम 5 वक्त की नमाज हर मस्जिद में पढ़ो, सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, अपने मस्जिदों को आबाद रखो, अपने खानखाओं को आबाद रखो। कोई माई का लाल हमसे इंशाअल्लाह ताला हमारी मस्जिद को नहीं छीन सकता। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि मुसलमानों को ये कानून बनाकर डराया जाएगा, अरे याद रखो, वक्फ की एक जमीन मोदी या बीजेपी हुकूमत हमसे छीन नहीं सकेगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि तुम्हारा कानून काला है। हिंदुस्तान के आईन की दफा 14, 15, 25, 26, 29 के खिलाफ है, जो चैप्टर 3 का फंडामेंटल राइट है। हम कर्नाटका रायचूर के हमारे हिंदू भाइयों को पैगाम दे रहे हैं कि आपके एंडोमेंट बोर्ड में सिर्फ हिंदू मेंबर बन सकता है, तो कैसे मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर बन सकेगा, बताओ आप। और ये 5 साल का मुसलमान, अरे नरेंद्र मोदी, ये 5 साल का मुसलमान का बाबा आदम से लेके अब तक एक ही दीन रहा, वो इस्लाम रहा, और सुबह क़यामत तक दीन वही रहेगा। ये 5 साल का कौन क्राइटेरिया तय करेंगे? अगर कोई दूसरे धर्म का आदमी दे सकता है, उसमें 5 साल का नहीं, हमको 5 साल का लुज़ूम कैसे लगाया गया, बताओ। अरे जो एक मिनट में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोल दिया, क्लीन ने, पूरा क्लीन। आप बोल रहे 5 साल सर्टिफिकेट पक्का मोदी देंगे, अमित शाह देंगे, कौन देगा हमारे को सर्टिफिकेट? तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये कानून सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों को छीनने के लिए लाया गया। आपकी एक मीनार मस्जिद है रायचूर में, है ना, 500 साल पुरानी है। उस मस्जिद में एएसआई का भी रोल है, तो मोदी कानून ये बना दिए कि एएसआई मालिक होगा, वक्फ बोर्ड मालिक नहीं होगा। कैसे एएसआई मालिक होगा? कहां से एएसआई मालिक बन सकता है? और फिर बोल रहे कि हम वक्फ वाला औलाद नहीं करेंगे, बच्चियों का हक नहीं मारना। मोदी जी, अमित शाह, मैं आपसे डिमांड कर रहा हूं, क्या आप बिल्किस बानो को बिठा के चाय पिला सकते? बताओ मोहब्बत मुस्लिम खवातीन से। जिस बच्ची को 6-6, 8-8 लोगों ने रेप किया, तुम मुख्यमंत्री थे और अमित शाह ने होम मिनिस्टर होने के नाते उनके कातिलों को, उस इज्जत लूटने वालों को छोड़ दिया। और जो लोग जुल्म कर रहे हैं भारत में मुसलमानों पर, अरे जालिमों, हमको खतरा चीन से है, हमको खतरा पाकिस्तान से। अब तो ड्रम भी अनाप शनाप बकते रहता है। अरे भारत को मजबूत करो। आपने क्या किया? मध्य प्रदेश में ईद से 2 दिन पहले हाजी मकसूद साहब को आपने पीट कर मार दिया। क्यों मारा आपने? क्या वजह थी? और एक राजगढ़ में हुआ, फिर रायसन में अरमान और जुनैद को मार दिया, जुनैद की मौत हो गई। अरमान वेंटिलेटर पर है, और मध्य प्रदेश की पुलिस तो माशाअल्लाह जितना बोले कम। किसको पकड़े? नहीं पकड़े। अरे नाम तो बोल, नहीं नाम नहीं बोलते। क्यों आपके साले है, ससुरे है, क्या है? नाम बोलने से क्यों डर रहे? इतना शर्मा रहे क्यों? और फिर मध्य प्रदेश में आप देख लो, मध्य प्रदेश में 2017 में बजरंग दल के ध्रुव को पकड़ा गया, 16 अरेस्ट हुए। 2019 में बलराम सिंह को अरेस्ट किया गया, इंडियन एक्सप्रेस में। क्या हुआ इन लोगों को? और फिर दलितों पे जुल्म हो रहा। 24 जून 2025 को ओडिशा में 2 दलित भाई बुल्लू और बाबुल नायक को क्या जानवर लेके जा रहे थे, जानवर को रोककर उनको पीटा गया। 30 लोगों ने मारा, उनके सर के बाल मुंडा दिए, हाथों को बांध दिया, 1 किलोमीटर उनको रेंगने लगाया, घास उनके मुंह में डाली। अरे बीजेपी वालों, बेशर्मो, देखो दलितों पर जुल्म हो रहा है, ये तुम जुल्म कर रहे हो। अरे जाओ ना, चीन को भगाओ, जो हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पे कब्जा करके बैठा है, वहां पर जाकर हिम्मत दिखाओ, हम भी तुम्हारे साथ आएंगे।
मगर यहाँ दलितों को मार रहे और बाहर ये कौन समझ रहे। मध्य प्रदेश में यहाँ पर हाजी मकसूद को मार दिया गया, जुनैद को मार दिया गया। क्या हो रहा है हमारे देश में? हम बीजेपी से बोलना चाह रहे, बाहर के दुश्मन को देखो, और ये जितने गांव रक्षक है इतने बहादुर है तो पहले इनको चीन के सामने फेंक दो लड़के आकर। अरे देश को बचाओ, देश की रक्षा करो, देश को खतरा है चीन से। याद रखो, अगर भारत ताकतवर नहीं बनेगा इकोनॉमिकली तौर पर, मिलिट्री तौर पर, तो फिर हम क्या करेंगे? क्या करेंगे हम बताओ? मगर ये समझ नहीं रहे। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, दोबारा रायचूर को आऊंगा, आप आएंगे ना सुनने? मौलाना लोग बैठे हैं, परसल्ला बोर्ड का जलसा है तो अदब के दायरे में रह के बोलना पड़ता है। जब मजलिस का जलसा जो पार्टी का आई है, जब फुल टाइम T20 की बैटिंग करेंगे तो आप इस वक्त कानून के खिलाफ हैं। अपने सेल फोन की लाइट खोलो, पूरे सेल फोन की लाइट खोलो, ताकि कर्नाटका के बीजेपी को और दिल्ली की बीजेपी को बिहार हो जाएगा। मैं कानून को रद्द करते हैं, हम सब कानून को रद्द करते हैं। दबा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, भारत, भारत। सलाम वालेकुम। और इजहार तशक्कुर पेश किया जाएगा। मौलाना निजामुद्दीन साहब रशादी से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि वो इजहार तशक्कुर फरमाएं और दुआ दें। भाई बयानात सब हो चुके हैं, कोई बयान नहीं है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि एम्पायर और हमराज की क्या खास बात है मासूम भाई? यहाँ की सिलाई और कपड़ा ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड